अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ साइंसेस हैं, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोमेट्री यानी मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है एंड इकोनॉमिक्स है। अब रिलेशनशिप में हमें क्या देखना है कि जो बायोलॉजी है उसका इन साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब ये साइंसेस बायो के साथ रिलेट करती है तो इन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे। बायो जब फिज़िक्स के साथ रिलेट करती है तो इसे बायो फिज़िक्स कहा जाता है। सिमिलरली बायो जब केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है तो इस रिलेशनशिप को बायो केमिस्ट्री कहा जाता है। बायो जब मैथमेटिक्स से रिलेट करती है तो इस रिलेशनशिप को बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहा जाता है। देन बायो जब जियोग्राफी से रिलेट करती है तो इस रिलेशनशिप को बायो जियोग्राफी कहा जाता है। देन बायो जब इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है तो इस रिलेशनशिप को बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम सब ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ब्रांच इज द बायोफिजिक्स। अब बायो क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स is a Greek word. It is taken from the Greek word physis, which means nature. In biophysics, we study the application of principles of physics to the biological phenomena. Biophysics में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फिजिक्स के प्रिंसिपल हमारी लाइफ पर अप्लाई होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेवर इन फिजिक्स एंड लिम्स इन एनिमल्स। अब लेवर क्या है? लेवर इज अ सिंपल मशीन एंड लिम्स मीन्स लेग्स और आर्म्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर दो फिगर्स हमने शो किए। एक तरफ से लिवर है, इट इज़ अ सिंपल मशीन, एंड दूसरी तरफ पे फोर लिम्ब को शो किया गया है। अब लिवर और फोर लिम्ब किस तरीके से सिमिलर है? अब लिवर मशीन में एक तरफ से लोड रखा गया है और दूसरी तरफ से एफर्ट। अब जब हम एफर्ट डालेंगे तो इस लोड को हम आसानी से कैरी कर सकेंगे। सिमिलरली हमारी जो फोर लिम्ब में जब हम जॉइंट को मूव करवाएंगे तो हम इस लोड को आसानी से कैरी कर सकेंगे। एंड देन नेक्स्ट ब्रांच इज द बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानवरों में जितने भी केमिकल रिएक्शंस अकर्स होते हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। Photosynthesis and respiration are the two most important reactions that occur in the plants. अब photosynthesis में क्या होता है कि सनलाइट के थ्रू प्लांट्स अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड ब्रेकडाउन होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड एनर्जी रिलीज होती है। एंड नाउ बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड मेट्री मीन्स मैथमेटिक्स। इट इज़ द यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजिकल वर्क। अब बायोलॉजिकल वर्क में हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसको बायोमेट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब हम जब लैब में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हमें समटाइम टेबुलर फॉर्म में डेटा एनालाइज करनी होती है, यानी हमारी जो रिज़ल्ट होती है उसे टेबुलर फॉर्म में लाना होता है। तो उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए हम मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। देन बायोजियोग्राफी। बायो हमें पता है कि बायो क्या है? लाइफ है। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स रीजन। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी क्या है? दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ स्पीशीज के स्टडी को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। एज वी नो दैट देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब हर कॉन्टिनेंट में डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है, इनकी स्टडी को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। एंड इन द लास्ट बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिगार्डिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जानदारों को जब हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो उसे बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट। अब वीट को डेली बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब फार्मर्स मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स लगाते हैं। अब उन क्रॉप्स की जो प्रॉफिट वैल्यू होती है, यानी उनकी जो कॉस्ट होती है, कितनी इनकम उनमें से वो अर्न करते हैं, तो उसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं।
That's all about our today's lecture. I hope this video will be helpful for you. Inshallah, in the next lecture, we will discuss furthermore. Till then, Allah Hafiz.